Good morning, student. I am Sudhakar sir, and today I teach you class 7th मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था एक्सरसाइज 12.2 के सारे क्वेश्चंस। आज हम पढ़ाएंगे आपको एक्सरसाइज 12.3 के ऑल क्वेश्चंस पढ़ाएंगे आप, जिसमें अलजेब्रिक मैथमेटिक्स में आप क्या करेंगे, कोई भी अगर एक्सप्रेशन दिया है तो हमें उसकी वैल्यू डायरेक्ट निकालना है। तो उसकी वैल्यू निकालना हम कैसे सीखेंगे, आज हम ये पढ़ाएंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ यम इक्वल टू 2। पहला क्वेश्चन है आपका, इफ यम इक्वल टू 2। इसमें बोलते हैं यदि आपके पास यम की वैल्यू 2 हो, क्या हो, यम की वैल्यू 2 हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो आपको वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकालना है। यदि इफ यम इक्वल टू 2, यदि आपको यम की वैल्यू 2 मिल रही है, क्या मिल रही है, यम की वैल्यू 2 मिल रही है, तो इसमें आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको सभी की वैल्यू निकालना है। तो इसमें आप देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने है m-2, क्या है, m-2। अब इसमें इसकी बोलता है कि आप इसमें वैल्यू निकालिए। आपको यम की जगह पे, जहाँ पे यम दिया है, यम के प्लेस में आपको 2 रखना है। इसमें 2 बोला है, यम के प्लेस पे 2 आपको पुट करना है। तो सॉल्वेशन फर्स्ट में देखेंगे, सॉल्व फर्स्ट में m-2, ओके। अब पुट द वैल्यू यम इक्वल टू 2, पुट द वैल्यू यम इक्वल टू 2। जहां पे यम है वहां पे हम 2 रख देंगे, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। पहला नंबर क्या आ गया, 0। ऐसे इससे इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, 3m-5, क्या दिया, 3m-5। सॉल्व सेकंड। अब इसमें बोलता है जहां पे यम होगा वहां पे हम क्या रखेंगे, जहां पे यम होगा वहां पे स्टूडेंट हमें क्या रखना है, 2 रखना है। यम इक्वल टू 2 रखना है, जहां पे यम होगा यम के प्लेस पे 2 रखना है। तो आप देखेंगे इस पे रखेंगे m इक्वल टू, हमें क्या चाहिए, 2 रखना है। तो 3 इंटू यम के प्लेस पे 2 रख दिए, -5। 3 2 जा 6 -5, 6 में 5 माइनस हुआ तो 1। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1। क्या मिल गई, 1 मिल गई। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन में आपको दे दिया है, इसमें आप देखेंगे 3 4 5 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसका 4 नंबर देख लीजिए। फर्स्ट का 4th देख लीजिए। फर्स्ट के 4 नंबर में आपका क्या दिया है, 4 नंबर पे आपका क्वेश्चन है 3m² - 2m - 7। क्या दिया है, 3m² - 2m - 7। ये आपका क्वेश्चन है, 3m² - 2m - 7, ये आपके क्वेश्चन है। फिर इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको रखना है m इक्वल टू 2। सॉल्वेशन 4 में अब 3m² - 2m - 7, पुट द वैल्यू m इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 2। जहां पे m है उसकी वैल्यू आप रख दे 2। तो 3 इंटू यम के प्लेस पे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू यम के प्लेस पे 2 -7। अब 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 -7, 3 4 जा 12। अब -4 -7 क्या हुआ, -4 -7 -11, 12 में 11 माइनस हुआ तो बना आंसर। इस तरह क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चंस जो भी आपको दिए होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फर्स्ट नंबर में, उसको यानी जहाँ पे यम दिया होगा यम के प्लेस पे आप 2 रख करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया है, ये तो फर्स्ट नंबर के थे चारों 3। अब आपको सेकंड नंबर में, सेकंड नंबर में भी यही दिया है आपको, उसमें p दे दिया है। अब p की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, इफ द p इक्वल टू दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह दिया है आपको,
इफ p इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू। इसमें बोलता है यदि p इक्वल टू -2 हो तो आपको प्रत्येक की वैल्यू निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे दिया 4p + 7, 4 + 7। अब p की वैल्यू आपको क्या रखना है -2। सॉल्वेशन फर्स्ट में p की वैल्यू आपको रखना -2, तो 4 × p की वैल्यू हमें क्या रखना है -2 + 7। अब यहाँ पे लिख देंगे 4 × 2 = 8 + 7। अब -8 में 7 माइनस होगा तो -1। इससे से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में आप इसमें दिया है, देखेंगे -3p² + 4p + 7 ऐसे दिया है। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे आप तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -3p² पहले सॉल्व सेकंड आप लिख लेंगे -3p² + 4p + 7 इतना हुआ। अब इसके बाद देखेंगे आप इक्वल करके p की जगह पे हमें क्या रखना है -2, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो -3 × p की जगह पे आपको रखना है -2, क्योंकि p की वैल्यू यहाँ पे बोला है p इक्वल टू क्या बोला -2 इतना बोला है। तो p की जगह पे -2 रखना, जहाँ जहाँ p होगा। तो यहाँ पे p है तो इसकी जगह पे -2 का स्क्वायर रख दीजिए। 4 × p की जगह पे -2 रख दीजिए, +7 है तो लिख दिए। अब 3 -3 × -2 का स्क्वायर तो 2 × 2 = 4 प्लस तो 4 + 4, अब 4 × 2 = 8 तो प्लस -8 + 7। अब यहाँ पे -3 4 = 12 हो गया, प्लस -8 हो गया, +7 हो गया, 12 8 20 हो गया, +7 हो गया। 20 में 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -20 में 7 -20 में 7, यहाँ पे -20 + 7 माइनस करेंगे तो आएगा -13। और ये आंसर आपका। तो इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन है जो भी हो जिसमें वैल्यू पुट करने के लिए, यहाँ पे p की वैल्यू -2 रख बोला तो मैंने p की जगह पे जहाँ पे p थे वहाँ पे -2 रखे और यहाँ पे इनका सोल्यूशन निकाल दिया। ऐसे थर्ड नंबर क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन दिए गए, और यहाँ पे x जहाँ पे होगा x की जगह पे -1 रखने के लिए बोला थर्ड क्वेश्चन में। चलिए थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है। तीसरा प्रश्न आपसे ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नीचे दिए गए एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। और इसमें ये कंडीशन लगा दिया x = -1। जहाँ पे x दिया हो वहाँ पे आपको x = -1 रखना है। तो x = -1 रख करके दिए गए एक्सप्रेशन के दिए गए समीकरण की हमें वैल्यू निकालना है। पहला क्वेश्चन आपको दे दिया है 2x - 7। जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में फर्स्ट में लिखेंगे 2x = -7, लेकिन इसमें रखने के लिए क्या बोला है, जहाँ पे x हो वेयर, अब x पुट द वैल्यू x = -1। जहाँ पे x होगा उसके जगह पे -1 रखना है। अब 2 × x की जगह पे -1 रखिए, -7। 2 1 = 2, -2 -7, -2 7 मतलब क्या होगा, अब ये -9, इनका एडिशन क्या होगा -9। आंसर कंप्लीटेड। दूसरा क्वेश्चन बोला है -x + 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे x पुट द वैल्यू, सॉल्व सेकंड, -x + 2 पुट x = -1, x की जगह पे -1 रख देंगे, +2
माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2, 2 1 कितना हुआ 3, आंसर कंप्लीटेड। बहुत इजी सॉल्यूशन। फिर देखेंगे 4 नंबर। इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन है इसका सॉल्व कर सकते हैं थर्ड का। अब 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर में क्या कहता है, हमें a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1 रख करके वैल्यू को निकालना है। सॉरी, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू -2 रख करके वैल्यू प्राप्त करनी है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर नंबर में बोलता है इफ a इक्वल टू 2, कहता है यदि a इक्वल टू हमारा 2 है और b इक्वल टू -2, a की वैल्यू 2 के बराबर है और b की वैल्यू जो है वो -2 के बराबर है। फाइंड द वैल्यू। तो आपको इसमें फाइंड द वैल्यू, सभी की इक्वेशन की आपको वैल्यू निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे दिया है, पहले नंबर पे a² प्लस b², क्या दे दिया है a² प्लस b²। अब सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट में क्या लिखेंगे a² प्लस b²। अब इसमें पुट a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -2। a जहां होगा उसके जगह पे 2 पुट करेंगे, b जहां पे है उसकी प्लेस पे -2 पुट करेंगे। तो a की प्लेस पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, b के प्लेस पे -2 रखेंगे -2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 2 × 2, ये प्लस हो जाएगा -2 × -2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 4 को 8 आंसर। दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए। दूसरे में इसका दूसरा देख लीजिए a² प्लस ab प्लस b²। अब यहाँ पे पुट a इक्वल टू 2 b इक्वल टू -2, a की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस a की जगह पे 2, b की जगह पे -2 प्लस b के प्लेस पे -2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 × 2 और प्लस 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस और -2 × -2, 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसल, ये आ गया 4 आंसर। ये हो गया आंसर। फिर इसके बाद आपका है 5 नंबर क्वेश्चन, जहां पे a की वैल्यू क्या बोलता है 0 रखने के लिए और b की वैल्यू -1 रखने के लिए, और फिर बोलता है कि आप एक्सप्रेशन दिए गए एक्सप्रेशन को सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। अब क्या बोला है a इक्वल टू 0 रखो 5 नंबर पे, क्या बोला है 5 नंबर पे a इक्वल टू 0 रखो और b इक्वल टू -1 रखो और दिए गए एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालिए। तो पहला क्वेश्चन दे दिया है 2a प्लस 2b, ये दिया होगा 2a प्लस 2b। सॉल्व करते हैं। सॉल्व 5 का फर्स्ट 2a प्लस 2b, पुट यहाँ पे क्या पुट करना है a इक्वल टू 0 b इक्वल टू -1, तो 2 × a के प्लेस पे 0 और प्लस b के प्लेस पे -1, 2 का 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 प्लस और प्लस 2 1 जा 2 -2, प्लस माइनस माइनस -2 आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें इसका तीसरा बता देता हूँ मैं आपको, 3rd नंबर, सेकंड तो आप कर लेंगे। 3rd नंबर पे दे दिया है 2a² b प्लस फिर क्या लिख दिया है 2ab का स्क्वायर प्लस ab, 2ab का स्क्वायर प्लस ab, 2ab का स्क्वायर प्लस ab, इतना दे दिया है। अब आपको क्या करना है, पुट a इक्वल टू 0 b इक्वल टू -1, a की जगह पे 0 b की जगह पे -1 रखेंगे, 2 × a की जगह पे 0 का स्क्वायर b की जगह पे -1 प्लस 2 × a की जगह पे 0 b की जगह पे -1 और प्लस a की जगह पे 0 और b की जगह पे -1। अब यहाँ पे देखेंगे 2 × 0 × -1 प्लस 2 × 0 × -1 का स्क्वायर था ना तो 1 आ गया, और फिर प्लस यहाँ पे 0 × -1
अब इसमें क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, 0 प्लस माइनस 0, तो 0 0 0 मतलब सुपर हीरो, ये हो गया आपका 0 आंसर। इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहा है, 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें भी बोला है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू x इज इक्वल टू 2। हमें x की जगह पे 2 रख करके वैल्यू को फाइंड करना है। सिंप्लीफाई द इक्वेशन, इक्वेशन को सरल कीजिए, और x की वैल्यू क्या रखने के लिए बोला है, 2। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है। इसमें बोला सिंप्लीफाई द इक्वेशन, सिंप्लीफाई द इक्वेशन, क्या बोला, सिंप्लीफाई द इक्वेशन, एक्सप्रेशन बोला है, इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड find the value if find the value if find the value if x is equal to 2, x is equal to 2। जहां पे बोला है x की वैल्यू हमें पुट करने के लिए 2, क्या बोला है, x की वैल्यू 2 पुट करके दिए गए एक्सप्रेशन को सरल कीजिए, दिए गए समीकरण को सरल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दे दिया है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है x + 7 फिर +4 और ब्रैकेट है x - 5। अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व 6 1, यहाँ पे लिखेंगे x + 7 + 4 × x - 5, 4 × x - 5 ऐसा ही लिख लीजिए। अब यहाँ पे x इक्वल टू हमें पुट करना है 2, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2, x के जगह पे 2 पुट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रख दीजिए, 2 + 7 + 4 ब्रैकेट बंद 2 - 5, 2 + 7 मतलब कितना हुआ 9 + 4 ब्रैकेट इधर लगा है, 2 में 5 माइनस होगा तो कितना आएगा -3, और 9 + 4 3 = 12 -12 हो गया, और 12 में 9 माइनस तो -3 आंसर। और दूसरा एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन 4 नंबर इसका देख लीजिए। इसमें लिखा है 4 × 2x - 1, फिर क्या लिखा है +3x + 11। अब आपको पुट क्या करना है, पुट x इक्वल टू 2, तो 4 × 2 × 2 - 1 + 3 × 2 + 11, 4 × 2 2 = 4 - 1 + 3 2 = 6 + 11, 4 × 4 में 1 माइनस करेंगे 3 + 6 + 11, 4 3 = 12 + 6 + 11, अब 12 6 18, 12 6 18 + 11, 18 11 29 आंसर कंप्लीटेड। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन 7 दिया है, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशन देयर वैल्यू x इक्वल टू, कहता है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करिए, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो आपको क्या रखने के लिए बोला है, 7 नंबर पे दिखाता हूँ। चलिए अब 7 नंबर पे क्या बोला, सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशन दिए गए समीकरण को आप सरल कीजिए, एंड देयर वैल्यू
x इक्वल टू आपको बोला है क्या पुट करिए, x इक्वल टू 3, a इक्वल टू -1, b इक्वल टू आप क्या पुट करेंगे, b इक्वल टू -2, ये पुट करिए। दिए गए एक्सप्रेशन को सरल कीजिए और ये वैल्यू आपको पुट करना है। जब आप सोल्यूशन करेंगे सोल्यूशन 7 में, तो इसका पहला नंबर सोल्यूशन 7 का पहला नंबर में आप देखिए, अच्छा 7 का पहला नंबर क्वेश्चन पहले देखिए, 7 का पहला नंबर फिर सोल्यूशन करेंगे। 7 का पहला नंबर है 3x - 5 3x - 5 -x + 9 ठीक है। इसको आप सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आप क्या लिखेंगे, सॉल्व 7 का फर्स्ट 3x - 5 -x + 9। आप पहले लिख लीजिए जैसे जो है 3x - x - 5 + 9। 3x में x माइनस करेंगे 2x हो जाएगा, -5 में 9 माइनस करेंगे तो +4 हो जाएगा। अब x इक्वल टू आपको क्या लिखना है, x इक्वल टू 3, पुट x इक्वल टू 3। अब इसको रख दीजिए 2 × 3 + 4, 2 3 = 6 + 4 इक्वल टू आ गया 10 आंसर। लाइक फ्रैक्शन सॉरी लाइक नंबर जो होंगे, लाइक आपको दिख रहे होंगे लाइक फैक्टर, उन लाइक फैक्टर को आप क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे, फिर इसके बाद उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसके बाद जो आएगा तो उसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। दूसरा नंबर देखते हैं इसका। दूसरा नंबर तो आपसे बन जाएगा, मैं इसका बता देता हूँ आपको, लास्ट नंबर बता देता हूँ। कौन सा लास्ट नंबर, लास्ट नंबर में पूरा बी भी दिया है, चलिए ए भी दिया है, हाँ 5 नंबर, लास्ट 5 नंबर आप देखेंगे इसमें लिखा है 2a - 2b, क्या लिखा है 2a - 2b, फिर लिखा है -4 -5 + a। पहले इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो लिखेंगे 2a, फिर a लिखा है, a लिख लीजिए, फिर -2b लिखा है, फिर 5 4 क्या हो जाएगा -4 -5 लिख लीजिए। अब 2a और a 3a -2b 4 5 क्या हो गया -9 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, पुट a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू -2, तो 3 × a की जगह पे -1 लिख दिए, -2 × b की जगह पे -2 लिख दिए, ये -9 हो गया। अब ये 3 बन जाए 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 हो गया, ये -9 हो गया, 9 3 12 -12 हो गया, +4 हो गया, -12 में 4 माइनस हुआ तो +4 माइनस हुआ तो -8 आंसर। ये क्या हो गया -8 आंसर। इस तरह हमारा 7 का फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद हम आपको क्वेश्चन 8 9 और 10 बता देते हैं। तो आज हमारे एक्सरसाइज 12.3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8 नंबर में 2 क्वेश्चन है, 2 में से मैं एक कराऊंगा, दूसरा नंबर आपको स्वयं करना है। हाँ तो देखिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर में आपका है इफ z इक्वल टू 10, कहता है z की वैल्यू हमने 10 लिख दिया। इफ z इक्वल टू 10 यदि z की वैल्यू 10 हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको क्या बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z स्क्वायर -3 फिर ब्रैकेट z -10 ये आपकी वैल्यू निकालना है। इफ z इक्वल टू 10, सोल्यूशन पे आप क्या लिखेंगे, सोल्यूशन पे पहले आप लिख दीजिए 8 नंबर पे z क्यूब दिया होगा ना, z क्यूब दिया है, z स्क्वायर नहीं z क्यूब है, z क्यूब -3 z ब्रैकेट में z -10। जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो z क्यूब तो हो गया, अब इसको लिख के 3 का मल्टीप्लाई z हुआ तो -3z, और -3 और -10 तो माइनस माइनस प्लस और 3 × 10, तो z क्यूब -3z + 30
अब इसकी वैल्यू हमें क्या पुट करना, पुट z इक्वल टू 10, z के जगह पे 10 लिख देंगे, 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10 प्लस 30, 10 के क्यूब को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, और ये 3 10 से क्या हुआ माइनस 30, और ये हो गया प्लस 30, और ये दोनों कैंसिल हो गया, और 10 10 जा 100, 10 जा 1000, तो 1000 आंसर मिल गया। क्या मिल गया, आंसर। इस तरह 1000 हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया, और 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए 9 नंबर, 9 नंबर में कब 9 नंबर करते हैं और 10 नंबर करते हैं। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे। 8 का सेकंड नंबर आप कर लेना, उसमें p की वैल्यू आपको बोला है -10 रखने के लिए इक्वेशन दिया है, सॉल्व कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम 9 नंबर और 10 नंबर पढ़ा देते हैं। एक्सरसाइज 12.3 हमारा चल रहा है। स्टूडेंट हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना, और क्या है कि आप ही इसे कंप्लीट कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो जितना से ज़्यादा शेयर होगा उतने ही हमारे मेंबर्स क्या है, सदस्य बढ़ते जाएंगे। तो आप ही क्या करिए, आपकी ही जवाबदारी है कि आप हमारे वीडियो को प्रमोट कीजिए, देखिए, समझिए और करिए। आप वीडियो को लास्ट तक हमेशा देखिए। कोई भी वीडियो है, जब तक आप उसे अंत तक न देखेंगे तब तक आपको समझ में ना आएगा। इसलिए कोई भी आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखा करें। चलिए हम आपको 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन करा देते हैं। 9 नंबर में बोलता है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए। इसमें बोला है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ, what should be the value of a if the value of 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस a प्लस x माइनस a इक्वल टू 5 when x is equal to 0, when x is equal to 0। इसमें बोला है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या प्राप्त होगी यदि वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस ए इक्वल टू 5, यदि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस ए इक्वल जो है वो 5 है, और वेन x की वैल्यू 0 दी गई हो। तो सोल्यूशन पे देखिएगा स्टूडेंट, सोल्यूशन 9 में आप देखेंगे हमें बोला है कि हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस ए इक्वल टू क्या हो, 5 हो, और एक कंडीशन लगा देता है कि पुट करना है आपको, पुट x इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या होगी, तो 2 इंटू एक्स जहाँ है उसकी जगह पे 0 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू 0 माइनस a इक्वल टू 5। अब ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस a इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू क्या होगा -5, ये आंसर। माइनस इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, ये आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, वो भी 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। दिए गए एक्सप्रेशन को आपको सरल करना है। टेन नंबर क्वेश्चन हमारे पास कहता है सिंप्लीफाई द इक्वेशन। क्या कहता है, सिंप्लीफाई द इक्वेशन या एक्सप्रेशन लिखा होगा, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन लिखा है, एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू, एंड फाइंड इट वैल्यू, फाइंड इट वैल्यू, और वैल्यू प्राप्त कीजिए। क्या रखना है हमें,
व्हेन a इक्वल टू 5, जहाँ पे हमें a इक्वल टू 5 लिखना है और b इक्वल टू दिया है -3, b इक्वल टू दिया है -3 और इक्वेशन आपका है, एक्सप्रेशन है 2a का स्क्वायर, क्या दिया है 2a का स्क्वायर प्लस ab, फिर इसके बाद दिया है +3 - ab। जब स्टूडेंट सोल्यूशन इसका सॉल्व करेंगे 10 नंबर, तो पहले हम लिखेंगे एक्सप्रेशन को लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस ab प्लस 3 - ab। अब पहले हम 2 का a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × a स्क्वायर, 2 का ab से करते हैं तो +2ab 3 - ab। अब इसको अच्छे से रखते हैं, 2a स्क्वायर प्लस 2ab और -ab एक साथ +3 लिख सकते हैं। 2a स्क्वायर 2ab में ab माइनस हुआ तो +ab +3। अब हमें क्या रखना है, पुट वैल्यू पुट करना है, पुट a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू -3, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये हो गया 2 × a की जगह पे 5 का करना था तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 × -3 और +3, तो 2 × 5 5 = 25 प्लस माइनस माइनस और 5 3 = 15 प्लस 3, 25 2 = 50 -15 प्लस 3 और 50 में 15 को माइनस करेंगे तो 35 प्लस 3, 35 3 38, तो इसका आंसर क्या हुआ 38। किसके इक्वल होगा 38 के इक्वल। तो इस तरह स्टूडेंट हमारा क्या होता है, एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 12.4 के क्वेश्चंस। तो आज की क्लास हमारी पे कंप्लीट होती है। वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है पढ़ सके। और आज सभी को ज़रूरत है ऑनलाइन क्लास की, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है पढ़ सकें।